हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, जैसे कि अपन सब वेट कर रहे थे बीपी ट्रिपल्स बी की तरफ से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है, वो कब आएगा, उसके अंदर नॉन टेक्निकल कितना रहेगा, टेक्निकल कितना रहेगा, है ना, ताकि अपन अपनी पढ़ाई है वो समय पे स्टार्ट कर सके। तो प्यारे बच्चों, सभी के लिए बड़ी अपडेट है, अच्छी अपडेट है। पी ट्रिपल्स बी की तरफ से ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि आपको टॉपिक वाइज भी सिलेबस देखने को मिलेगा। नॉन टेक्निकल कितने नंबर का है, टेक्निकल कितने नंबर का है, नॉन टेक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए, और टेक्निकल में आपको कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको समय पे जानकारी मिलेगी, सटीक आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। और यूट्यूब पे बच्चों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी क्लासें चलाई जाएगी। और एप्लीकेशन पे आपके लिए नाम मात्र की फीस के अंदर बच्चों सिलेक्शन वाली तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो सारे बच्चे अच्छी तरीके से जरूर जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं भाई, है ना। आज ये सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं इनकी तरफ से जो जारी किया गया नोटिफिकेशन है उसके बारे में, है ना। और बाकी जो बच्चे देखो हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं ना, ये प्लम्बर का आपको कोर्स एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ये कूपन कोड अभी मिल जाएगा, आप अप्लाई करना। लगभग 50 या 60% के आसपास में ऑफर चल रहा है, आपको ऑफ मिल जाएगा, है ना। कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन, यानी कि आपकी A to Z कंप्लीट आपकी यहां से टेक्निकल प्रिपरेशन हो जाएगी। इसी हिसाब से जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है, भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का बैच है वो भी जल्द आने वाला है। इलेक्ट्रिशियन का वहां पे आपको मिल जाएगा, अभी ट्रेड थ्योरी MCQ सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना एप्लीकेशन है, आपके यार दोस्त जितने भी है जिनको शानदार तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, यानी कि वास्तव में वो तैयारी जिसके जरिए आप सिलेक्शन ले सको, है ना, वो आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में जाने के बाद में आपको ऑल पेड कोर्सेज में जाना है, वहां पे आपको तैयारी करने के लिए कोर्सेज है बच्चों ये मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं इनकी तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं, कैसे क्या करना है, सब चीजों के बारे में पर देखने वाले हैं। आ जाओ भैया ना, लेटेस्ट ही इनकी तरफ से ये सिलेबस मेरे हिसाब से जारी किया गया इनकी तरफ से, तो आ जाइए भी, है ना। ये इनकी तरफ से जारी किया गया सिलेबस। सबसे पहली चीज, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। फॉर्मेट है OMR शीट विल बी इश्यूड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि ये कंप्यूटर वाला CBT मोड नहीं रहेगा, OMR शीट वाला, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम रहने वाला है, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद ये एग्जामिनेशन वुड बी ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का आपको एग्जाम को अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। और एक ही सिंगल पेपर रहेगा जिसके अंदर आपके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट A और B रहने वाले हैं। बच्चों ये आपकी ग्रुप B की पोजीशन है, ठीक है। इसलिए यहां से क्या है कि पंजाबी कंपलसरी वाला जो सिस्टम है ना वो हटा दिया गया है ना, क्वालिफाइंग नेचर वाला वो नहीं आने वाला है। देखो भाई इनकी तरफ से जारी किया गया जो सिलेबस है उसके अंदर अपन बात करें तो 40% तो आपको पूछे जाएंगे भाई नॉन टेक्निकल के, है ना, चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में आपको 80 यानी कि 80 नंबर का जो आपका पोर्शन रहने वाले बच्चों, ये रहने वाला है आपका नॉन टेक्निकल। अच्छी तरीके से इन्होंने क्लियर कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 120% पूछे जाएंगे, 120 और 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपको इसको अटेंड करने का टाइम दे देंगे। आ जाओ, एक एक नंबर का प्रत्येक पर्सन रहेगा और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आ जाओ, नॉन टेक्निक में आपको क्या पूछा जाएगा भाई, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, है ना, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर है, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, पंजाबी है और इंग्लिश है, ये सारी चीजें। और उसके बाद में कंप्यूटर भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। आगे डिटेल में और बात करेंगे। और उसके बाद में आपको अपने ट्रेड के संबंध में, यानी कि क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉन्करेंट ट्रेड, यानी कि आपको अपने ट्रेड के संबंध में कितने % पूछे जाएंगे भी, 80% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने मोटा मोटी चर्चा। अब देखो डिटेल में अगर अपन इसके बारे में बच्चों बात करें, द सिलेबस रिलेटेड टू पार्ट B, है ना, क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉन्करेंट ट्रेड टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक मेंशन बिलो, यानी कि B पार्ट जो यानी कि 80 नंबर का टेक्निकल सिलेबस है, वो सिलेबस इन्होंने बोला है कि आप इस लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बच्चों ये जो लिंक दी गई है ना, ये आपके CITS का जो कोर्स करते हैं ना
ना उसके सिलेबस की है, यानी कि आपका टेक्निकल जो आपसे पूछा जाएगा वो आपका CITS का जो सिलेबस होता है ना बच्चों, उस लेवल का आपसे पूछा जाएगा, है ना। हालांकि देखो CITS के अंदर, ITA के अंदर, ट्रेड थ्योरी के अंदर ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, CITS का सिलेबस है फॉलो कर रहा है। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने DGT की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आप अपनी सर्च वाले कॉलम के अंदर ट्रेड का नाम मेंशन करना, वहां पे आपके सामने सिलेबस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी मैं कुछ ट्रेड के लिए जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह डिटेल में चर्चा कर दूंगा मैं यहाँ पे अलग से वीडियो बना करके। आ जाओ, उसके बाद में क्या दिया भाई, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, और जो आपका प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी भी 1/4, यानी कि बच्चों कितनी रहने वाली है 0.25, यानी कि 4 प्रश्न अगर गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न सही करोगे तो 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप प्रश्नों को खाली छोड़ते हो ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, न तो नंबर दिया जाएगा और न ही आपको कोई उसकी सजा दी जाएगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आज अपन देख लेते हैं यहाँ पे सिलेबस का जो वेटेज है वो बच्चों दे रखा है। वेटेज में अगर अपन बात करें, सबसे पहले नॉन टेक्निकल जो 40 मार्क्स है ना उनको अलग अलग डिवाइड किया गया, वेटेज दे दिया गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग, यानी कि इंडिया और विश्व लेवल का जीके आने वाला है, उसके अंदर भी करंट अफेयर है वो भी शामिल रहेगा, जिसके अंदर आपका पॉलिटी इश्यूज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इश्यूज है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, सिनेमा हो गया, जियोग्राफी हो गए। यहाँ से आपको टोटल 10 नंबर के प्रश्न बच्चों पूछे जाएंगे, है ना। वैसे देखें तो यहाँ पे नई नई चीजें इन्होंने शामिल कर रखी है। वेटेज आपका 10 नंबर का है तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। ये पंजाबी जीके वाला नहीं है, यहाँ से आपको पंजाब की जो आपके ये वाला वो नहीं है, जो आपका पंजाबी ग्रामर वो नहीं है, ये आपको पंजाब का जीके है ना वो पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, 5 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की अगर अपन बच्चों बात करें, अब रीजनिंग आपकी आने वाली है 10 नंबर की, कितने नंबर की आएगी 10 नंबर की। उसमें भी अलग अलग इन्होंने डिवाइड करके दिए, तो अच्छी चीज है ये, देखो आप, है ना। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एंड मेंटल एबिलिटी, ये आपका 5 नंबर का पोर्शन रहेगा। बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स है, नंबर से मैग्नीट्यूड, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन और एप्रिसिएशन, ये आपका 3 नंबर का पोर्शन है। डेटा एनालिसिस, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, चार्ट है, टेबल वगैरह, स्प्रेडशीट है, तो ये आपके 2 नंबर का वेटेज रहेगा। तो रीजनिंग कितने नंबर की आएगी बच्चों 10 नंबर की आएगी। उसके बाद देखो ये पंजाबी है, मेरे हिसाब से पंजाबी ग्रामर होगी, है ना, मुझे इतनी पंजाबी आती नहीं भी, ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है इसका वेटेज, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, देखो बेच वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर को पंजाबी नहीं आती तो फिर कैसे पढ़ाएंगे, है ना। बेच के अंदर आपकी जो चलने वाली है नॉर्मल, आपका टेक्निकल टर्म जो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगी, और नॉर्मल आपकी हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। कहीं कोई ये वीडियो आप समझ रहे हो ना तो आपको हिंदी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टेक्निकल टर्म जो है वो तो पंजाबी लैंग्वेज में भी वो टेक्निकल यूज करते होंगे, है ना। जैसे कि कैपेसिटर है तो उसको कैपेसिटर ही बोलते होंगे पंजाबी में भी, ठीक है। तो आप इंग्लिश टाइप की आप समझिएगा, उस हिसाब से अपन पढ़ाई करेंगे। उसके बाद इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अंदर आप देखोगे ये सारा का सारा जो पोर्शन दे रखा है बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का दे रखा है, आपका 5 नंबर का दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में आपका कंप्यूटर के संबंध में, है ना, बेसिक कंप्यूटर है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, और यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट है, ये आपको 5 नंबर का, यानी कि नॉन टेक्निकल कितने नंबर का हो गया 40 नंबर का हो गया बच्चों। यानी कि ऑल ओवर अगर अपन बात करें 80 + 40 यानी कि 120 आपको पर्सन दिए जाएंगे, और 120 मिनट का आपको बच्चों क्या दिया जाएगा भी, इसको अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से जो बच्चा तैयारी करके जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो आप स्टार्टिंग से लेकर के पेपर को लास्ट तक अच्छे से अटेंड करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, सीरियस होकर के अभी से आप अपनी तैयारी है उसमें लग जाओगे, एग्जाम तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो बच्चों ईमानदारी से मेहनत करोगे तो 100% आप सिलेक्शन लोगे। और ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आपको एग्जाम करवाने में ये देने वाले नहीं है, ठीक है। तो हर दिन जितना आप बेहतर कर सको अपनी तरफ से बेहतर करना है, जितना आप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में दे सको उतना ज़्यादा देना है ना। कई मैंने पीछे वीडियो बनाए थे तो कई सारे बच्चों के कॉल भी आते हैं जो कि अलग अलग
अलग जॉब में भी है, तो जॉब वाले बच्चे भी ये शानदार वैकेंसी है, शानदार पोस्ट है, शानदार सैलरी है और शानदार वर्क प्रोफाइल है। तैयारी करें, जम के करें और डेली का अपना निश्चित टाइम निकाल लें। मॉर्निंग में, इवनिंग में एक बड़ा स्लॉट तय कर ले, है ना। बड़ा स्लॉट यानी कि मॉर्निंग में उठते ही मान लो 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद में 1-2 घंटे आपको टाइम मिले तो आप उसके अंदर निकाल लो, है ना। वही बात है, 20 ओवर का T20 मैच है और पावर पर लेके आपके 6 ओवर के अंदर आपने 90 रन लगा दिए, तो श्योर है कि उसके बाद में आप 200 रन है वो बना लोगे, है ना। तो एक अच्छा स्लॉट है वो लंबा निकाले, उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलता है डेली आप अपनी तरफ से अच्छे से मेहनत करिएगा भाई, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारा टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाला ऐप है और गूगल प्ले स्टोर पर भी हमारी आपका अपना क्रोम में जाकर के हमारी वेबसाइट है technicaljobgyan.in, उसमें भी आप जा सकते हो। iOS वाले बच्चे हो वेबसाइट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐप और वेबसाइट दोनों चीज़ें सेम है, एक दूसरे की कॉपी आप ऐसे समझिएगा, सारे फोल्डर सेम मिलेंगे। ऐप में ऑल पेड कोर्सेज है, इसमें आओगे तो आपको PSSB वैकेंसी के कोर्सेज मिल जाएंगे। आपके यार दोस्त जो भी है उन बच्चों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।